हेलो चिल्ड्रन। हेलो चिल्ड्रन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि टॉम ने ब्रश उठाया और सोचने लगा, और ये सोचने लगा कि मुझे किसी और अच्छे विचार के बारे में सोचना चाहिए। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन। ही माने उसने, पिक्ड अप माने उठाया, हिज ब्रश अपना ब्रश, अगेन माने पुनः। एक बार फिर उसने अपने ब्रश को उठाया एंड बिगेन वर्किंग हार्ड। और बिगेन माने प्रारंभ कर दिया, वर्किंग माने काम करना, हार्ड माने मेहनत से, कठिन कार्य। देखिए, ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, एक बार फिर उसने ब्रश उठाया एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और पुनः कार्य करना शुरू कर दिया। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन दी स्ट्रीट। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन, बेन रोजर्स आ रहा था, दी स्ट्रीट माने गली में, बेन रोजर्स गली में आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने प्रिटेंडेड माने बहाना किया, नॉट टू सी हिम कि उसे देख न ले। टॉम ने बहाना किया कि बेन रोजर्स उसे न देख ले। ही वर्कड हार्डर देन एवर। ही वर्कड हार्डर देन एवर माने वह पहले से कहीं ज्यादा और मेहनत से कार्य करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग, वह बहाना कर रहा था, दैट ही वॉज ए बिग शिप, कि वह एक बहुत बड़े जहाज की तरह था। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वह उसी जहाज की तरह लगातार उसमें चल रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस, वह जोर जोर की आवाज में आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उसके आदेशों का पालन कर रहा था। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को रगड़ा। वाई, क्यों? टॉम टॉम ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह बड़े आश्चर्य में चिल्लाया। क्यों? टॉम यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ भी नहीं कहा। ही बेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वह अपनी पुताई में लगा रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह दिख रहा था वेरी इंटरेस्टेड, बहुत ही इंटरेस्ट लेता हुआ, इन हिज वर्क माने अपने काम में, वह अपने काम में बहुत ही इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने रिपीटेड माने दोहराया, फिर दोहराया, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट इज यू, अरे ये तुम हो बेन, आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें देख नहीं पाया। देखिए, टॉम ने बहाना किया कि उसने बेन को देख नहीं पाया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं तो अभी तैरने जा रहा हूं। यू डोंट वॉन्ट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते हो? डू यू, क्या आना चाहते हो? देखिए, आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं तो अभी तैरने जा रहा हूं। यू डोंट वॉन्ट टू कम, डू यू, कि क्या क्या तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते हो? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या यू लाइक वर्किंग, तुम तो काम करना पसंद करते हो, क्या है ना? क्या तुम काम करना पसंद करते हो? दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने बड़े धीरे से कहा, दिस इज नॉट वर्क, ये काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह पोताई में लगा रहा। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड, बेन ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, क्या क्या काम नहीं है? ओ नो आई लाइक इट, अरे नहीं ये काम नहीं है, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, और ये सफेदी करना, ये पुताई करना तो फन है, मनोरंजन है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, हैव यू, क्या तुमने, यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, तुमने कभी पुताई की है? क्या कह रहा है कि यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, तुमने कभी पुताई नहीं की है। क्यों, क्या की है? वेल नो आई हैवंट, नहीं, अच्छा नहीं, मैंने पुताई नहीं की है। फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, तो एक समय तक बेन वहीं खड़ा टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क, कि ऑल हिज अटेंशन वाज, और उसका पूरा ध्यान उसने गिवन माने लगा दिया था, दे दिया था, टू हिज वर्क माने अपने काम में। टॉम ने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा दिया था। एट लास्ट बेन सेड,
अंत में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल। टॉम, थोड़ा मुझे भी पुताई कर लेने दो। ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। मैं इस दीवार को बहुत सुंदर दिखने वाली दीवार बनाने जा रहा हूं। आई हैव प्रोमिस्ड आंट पॉली, मैंने मौसी पॉली को वादा किया है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इट इज इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ा रोचक है, ये तो आनंद देने वाला है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बेन बेग्ड बेन। बेन ने फिर उससे निवेदन किया कि लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, थोड़ा मुझे भी पुताई कर लेने दो। नो, आई एम सॉरी बेन, नहीं बेन, मुझे बड़ा दुख है, बट आई कांट, लेकिन मैं तुम्हें पुताई नहीं करने दे सकता हूँ। आंट सेड दैट, आंट ने कहा था, मौसी पॉली ने कहा था दैट कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, ये पुताई मुझे खुद करनी होगी, स्वयं ही करनी होगी। इफ़ यू डू इट, ये तुम इस पुताई को करोगे, यू विल मेक ए मिस्टेक, तो तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ नष्ट कर दोगे, सब कुछ बिगाड़ दोगे, बर्बाद कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अब इस समय देख रहे हो ये दीवार, ये पुताई कितनी अच्छी लग रही है। आई शांट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूंगा। आई विल बी केयरफुल, मैं ध्यान रखूंगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट मी, बेन बोला कि इफ यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट मी, ये तुम मुझे पुताई करने दो तो तुम मेरा सेब भी ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, स्लोली माने धीरे धीरे, एंड अनविलिंगली बेमन से, टॉम ने हैंडेड माने दे दिया, द ब्रश माने ब्रश को, टू बेन माने बेन को। धीरे धीरे और बड़े बेमन से टॉम ने ब्रश बेन को दे दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने बड़ी मेहनत से कार्य करना शुरू कर दिया। ही सून ग्रीव हॉट, बहुत जल्दी ही वह जोश में आ गया। बट लेकिन ही वेंट ऑन वर्किंग, वह काम करता रहा। देखिए, ही सून ग्रीव हॉट, जल्दी वो थक गया, बट लेकिन ही वेंट ऑन वर्किंग, वो लगातार काम करता रहा। टॉम सेट देयर, टॉम वहीं बैठा रहा। वॉचिंग एंड ईटिंग वेन्स एप्पल, देखता रहा और बेन का सेब खाता रहा। वेन बेन हैड डन एनफ, जब बेन ने पर्याप्त काम पूरा कर दिया था, अदर बॉयज केम अलोंग, तो दूसरे लड़के भी उसी ओर आ गए थे। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, सबसे पहले तो वे भी टॉम के ऊपर हंसने लगे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था, जैसे सबसे पहले बेन भी उसे देख करके हंसने लगा था। बट सून, लेकिन जल्दी ही, दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, वे भी उस दीवार की पुताई करने लगे थे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, और वास्तव में दे हैड टू पे, उन्हें देना पड़ा था, टॉम माने टॉम को, उन्हें टॉम को कुछ न कुछ देना पड़ा। बिफोर माने इससे पहले, ही लेट देम हेल्प हिम, कि वह उन्हें अपनी मदद करने के लिए कहे, इससे पहले कि टॉम उन्हें पुताई करने के लिए दे, अन्य लड़कों ने भी उसे कुछ न कुछ ला करके दिया। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, और उन लड़कों ने अपनी सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें टॉम को दे दी, जैसे 12 मार्वल्स, 12 कंचे, ए टिन सोल्जर, एक टीन का सैनिक, टीन का सिपाही, एक की, एक चाबी, एक डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, चाकू का हत्था, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का समय बहुत आसानी से गुजर गया था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, बल्कि सून, जल्दी ही, द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, कि दीवार के ऊपर पुताई के 3 परतें हो गई थी, 3 बार दीवार के ऊपर पुताई हो गई थी। ये पहली कहानी का समापन है और इसके बाद दूसरी कहानी प्रारंभ होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने पहली कहानी आपको पढ़ाई है वो आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, दूसरी कहानी पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवाई। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अपने को अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप
एज वेल एज ही यूज्ड टू। वह सो नहीं सकता था बिल्कुल अच्छी तरह से जैसा कि वो सोया करता था। देखिए, टॉम स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, कि वो इतनी अच्छी नींद नहीं सो सकता था जितना कि वो सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, और वो खाना भी नहीं खा सकता था जैसा कि वह खाया करता था। जितना खाना खाया करता था उतना खाना भी नहीं खा सकता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, और अब वह स्कूल से भी भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड नॉट वांट टू प्ले, वह खेलना नहीं चाहता था। ही वाज ट्रबल्ड एंड सैड, वह बहुत परेशान था, एंड सैड और दुखी था। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट, मौसी पॉली ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, कि मुझे उसे कुछ दवाई देनी होगी। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, मौसी पॉली सभी तरह की दवाइयों की शौकीन थी, सभी तरह की दवाइयाँ अपने पास रखने की शौकीन थी। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, और उनके पास इस विषय के ऊपर बहुत सारी किताबें थीं। दवाइयों के विषय के ऊपर भी बहुत सारी किताबें उनके पास थीं। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका सबसे नया विचार ये था कि व्हेन ए बॉय वाज इल, कि जब कोई लड़का बीमार हो, ही मस्ट बेद इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे प्रतिदिन ठंडे पानी से अवश्य नहाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक सुबह को, सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, यार्ड माने आंगन, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक सुबह को टॉम को बाहर आंगन में खड़ा किया। देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, तब शी माने उन्होंने, थ्रू माने डाला, आइस कोल्ड बर्फ जैसा ठंडा पानी, ओवर हिम माने उसके ऊपर। टॉम को बाहर आंगन में रोज सुबह खड़ा किया करती थी और तब उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाला करती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, सी रैप्ड हिम इन ए वेट सीट, शी माने वह, रैप्ड माने लपेटती थी, हिम माने उसको, इन ए वेट सीट माने भीगी चादर में। इसके बाद मौसी पॉली उसे एक भीगी चादर में लपेटती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे भीगी चादर में ही बिस्तर पर लिटा दिया करती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ। देखिए, जो पहला उनका आइडिया था कि अगर कोई लड़का बीमार हो तो उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाला जाए और फिर उसके बाद उसे भीगी चादर में लपेट करके बिस्तर पर लिटा दिया जाए, ऐसा किया, लेकिन टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम के स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ा, टॉम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, ही माने वह, गॉट वर्स माने उसकी हालत और खराब हो गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पॉली ने अब एक नए विचार की कोशिश की, एक नए विचार को उसके ऊपर आजमाया। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, उन्होंने उसके ऊपर ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी डाला। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, और इससे टॉम को कोई मदद नहीं मिली। एट दिस टाइम, इस समय, आंट पॉली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, टॉम को दवाई खाते हुए नहीं देख रही थी। ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर, ही माने उसने क्विकली माने जल्दी से, पोर्ड माने पलट दी, द मेडिसिन माने दवाई, इनटू ए होल माने सुराख में, इन द फ्लोर माने फर्श में। जब मौसी पॉली टॉम को नहीं देख रही थी तो टॉम ने उस दवाई को फर्श के एक सुराख में पलट दिया। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन टॉम ऐसा करने में व्यस्त था, दवाई को सुराख में पलट रहा था। व्हेन द कैट केम इन, जब ठीक उसी समय, द कैट माने बिल्ली, केम इन माने अंदर आ गई थी। जब टॉम दवाई को सुराख में पलट रहा था, ठीक उसी समय बिल्ली अंदर आ गई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने, पोर्ड माने पलट दिया, सम ऑफ द मेडिसिन माने कुछ दवाई को, इनटू इट्स माउथ माने इसके मुंह में। टॉम ने कुछ दवाई इस बिल्ली के मुंह में पलट दी। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, तुरंत ही ये बिल्ली हवा में
खूब ऊंची ऊंची जोर से कूदने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, और इस बिल्ली ने स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, डांसिंग माने नृत्य, ऑन इट्स माने अपने बैक लेग्स माने पिछली टांगों पर खड़े होकर के बिल्ली ने डांस शुरू कर दिया, नृत्य शुरू कर दिया। इट रस्ड अबाउट द रूम, इट माने है रस्ड माने दौड़ने लगी, अबाउट माने इधर उधर, द रूम माने कमरे में, बिल्ली इधर उधर कमरे में दौड़ने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, ब्रेकिंग माने तोड़ने लगी, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज को, इन इट्स पाथ माने इसके रास्ते में आने वाली, ये बिल्ली अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक चीज को तोड़ने लगी। इट रेन अबाउट एज इफ इट वर मैड, इट माने यह, रेन माने दौड़ी, अबाउट माने इधर उधर, ये बिल्ली इधर उधर ऐसे दौड़ी, एज इफ मानो, इट वर मैड, ये बिल्ली पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम जोर जोर से हंसने लगा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, चूंकि लंबा समय हो गया था, सिंस चूंकि, ही हैड लाफ्ड सो हर्टिली, ही हैड माने वह, हैड लाफ्ड माने हंस रहा था, सो इतना, हर्टिली माने दिल से, चूंकि इतना खुशी से हंसे हुए उसे एक लंबा समय हो गया था। आंट पॉली हेयर्ड द नॉइज, आंट पॉली ने शोर को सुना, एंड केम रसिंग इन, और मौसी पॉली दौड़ती हुई कमरे के अंदर आई। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, चूंकि टॉम हंसने की वजह से कुछ भी नहीं बोल सका, हंस रहा था इसलिए कुछ नहीं बोल सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, अंत में उसने इशारा किया, एंड सेड और कहा, लुक देखो, लुक एट द कैट, देखो उस बिल्ली को देखो। व्हाट इज द मैटर विद इट, इस बिल्ली को क्या हो गया है? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने इस बिल्ली को ये दवाई पिला दी है? आई डोंट नो, सेड टॉम स्टिल लाफिंग, टॉम ने लगातार हंसते हुए कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पॉली ने उस पेन किलर की उस बोतल को देखा। द स्पून, चम्मच देखी, एंड सॉसर, और प्लेट को देखा। तो आंट पॉली ने, मौसी पॉली ने उस पेन किलर की बोतल देखी, द स्पून चम्मच देखी, एंड ए सॉसर, और प्लेट को देखा। सी गेस्ड द ट्रुथ, शी माने उन्होंने, गेस्ड माने अनुमान लगा दिया, द ट्रुथ माने सच्चाई का, मौसी पॉली ने सच्चाई का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम माने टॉम को, एक्सपेक्टेड माने उम्मीद थी, हिज माने उनकी, आंट माने मौसी, टू बी एंग्री माने नाराज होंगी। टॉम को उम्मीद थी कि उसकी मौसी पॉली उस पर नाराज होगी। टू हिज सरप्राइज सी वॉज ओनली थॉटफुल, टू हिज सरप्राइज माने उसके आश्चर्य के लिए, सी वॉज ओनली थॉटफुल, वह केवल सोचने लगी, विचार करने लगी। इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, सी सेड, उन्होंने कहा कि इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, यह बिल्लियों के लिए दवाई नहीं है। परहैप्स, शायद, इट इज नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, शायद ये लड़कों के लिए भी अच्छी दवाई नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, टॉम, बोली, टॉम तुम्हें अब इस दवाई को और लेने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, चूंकि यह टॉम के लिए अच्छी सूचना थी। ही बिगेन टू फील बेटर, और उसने अच्छा होना शुरू कर दिया। मार्क ट्वेन एन एडप्टेशन, और ये कहानी जो टॉम सायर की है, मार्क ट्वेन की जो कहानियां हैं, तो टॉम सायर की कहानियों में से इस कहानी को लिया गया है। विद दैट दिस चैप्टर एंड्स, इसके साथ ही इसका पाठ का समापन हो जाता है। और इसके बाद देखिए जो पीछे आपकी जो किताब होगी, उस किताब में कुछ पैराग्राफ्स होंगे। रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, प्रश्न पढ़िए और इनके उत्तर दे छांटने हैं। तो पैराग्राफ दी ओल्ड लेडी द टॉम हार्ड, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर छटवाऊंगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप अपनी फेयर कॉपी पर उनको नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं उनका अर्थ बता दूंगा। और इसके बाद फिर लॉन्ग आंसर दिए होंगे और शॉर्ट आंसर दिए होंगे, और कुछ टेक्सचुअल जो ग्रामर है बाद में अल्टरनेटिव की, वो भी उसमें दी हुई होगी। अतः
मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस पाठ को दोहरा लें और मैं इसके नोट्स भेज दूंगा ताकि आप उसे फेयर पर उतार लें, और फेयर पर उतारने के बाद फिर मैं एक एक करके सारे प्रश्नों का अर्थ बता दूंगा ताकि आपको जल्दी से प्रश्न याद हो सकें। और अगला जो चैप्टर होगा वो शुरुआत करूंगा, उससे पहले मैं आपको नोट्स भेजूंगा, तो फेयर कॉपी पर उन नोट्स को जरूर उतार लें। थैंक यू। एक नई दवाई के बारे में सुना था, इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, और इस दवाई को पेन किलर कहा जाता था, दर्द निवारक दवाई कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, और इसका स्वाद बिल्कुल आग जैसा था, तीखा स्वाद था। ऑल द सेम, फिर भी आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट। आंट पॉली ने टॉम को इस दवाई को पिलाया। 3 स्पूनफुल्स आफ्टर ईच मील, प्रत्येक बार खाना खाने के प्रत्येक बाद 3-3 चम्मच दवाइयां पिलाई। टॉम हेटेड इट, टॉम इस दवाई से घृणा करता था।